हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरसीसी और कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, द टेम्परेचर एनफोर्समेंट इन द वर्टिकल स्लैब ऑफ ए टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल इज। जो टेम्परेचर एनफोर्समेंट होता है वर्टिकल स्लैब में टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल है उसमें, तो वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? तो जो है वो जो फ्रंट फेस होगी उसकी उस पर ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा बजाय इनर फेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। तो मॉइस्चर कंटेंट अगर क्या हो जाएगा 4% होगा तो बल्किंग ऑफ सैंड है वो मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल टेंशन इन ए बीम। जो बीम में डायगोनल टेंशन होगा वो कहाँ पे ज़्यादा होगा? कोई भी बीम है अपन को गिवन है इस तरह की शेप में, तो डायगोनल टेंशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है तो यहाँ पे डायगोनल टेंशन ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू IAS 456-1978 द कॉलम और द स्ट्रट इज ए मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन। तो जो कॉलम और स्ट्रट है वो क्या होगा, जिसकी इफेक्टिव लेंथ होगी जो क्या हो जाएगी 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। 3 टाइम्स हो जाएगी लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा होगी तो ये कॉलम और स्ट्रट कहलाएगा। When shear stress exceeds the permission limit in a slab then it is reduced by। अगर किसी स्लैब में जो shear स्ट्रेस है वो परमिशन लिमिट को एक्सीड कर जाएगा तो उसको कैसे कम करेंगे? तो उसको डेप्थ को कम करके उसको कम किया जा सकता है। डेप्थ बढ़ाने के बाद डेप्थ को इंक्रीज करके उसको कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ टाइज इन ए कॉलम शुड बी। तो जो डायमीटर ऑफ टाइज होगा किसी भी कॉलम में वो कितना हो जाएगा? तो जो होना चाहिए वो हो जाइए 5 mm से ज़्यादा और मोर देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ मेन बार। मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 5 mm या फिर 1/4 ऑफ द 5 ऑफ द मेन बार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन काउंटर फोर रिटेनिंग वॉल्स द मेन रिइंफोर्समेंट इन द स्टेम एट सपोर्टेड। जो काउंटर फोर रिटेनिंग वॉल होगी उसमें मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे स्टेम में उस सपोर्ट पे, वो कहाँ हो जाएगा? तो वो केवल इनर फेस पे ही प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग रिइंफोर्समेंट ओनली एट बॉटम टेंड्स टू। अगर श्रिंकेज होगा तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है कोई भी उसमें जो इन्फोर्समेंट होगा जो बॉटम साइड में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा श्रिंकेज की वजह से। द पर्पज ऑफ इन्फोर्समेंट इन ए प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट इज। किसी भी प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में इन्फोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं अपन? तो ये हो जाएगा अगर वो प्री स्ट्रेस है तो उसको इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस देने के लिए अपन यहाँ पे इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिक, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट अपन को चूज करना है। तो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज नियरली सेम एज दैट ऑफ माइल्ड स्टील। ये ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज मोर देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील। ये गलत है क्योंकि ये इसके सेम होता है ना कि ज़्यादा होता है। कार्बन परसेंटेज इज हाई कार्बन स्टील इज लेस देन दैट इन माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील में यहाँ पे हाई कार्बन दिया गया है तो माइल्ड स्टील है उसको अपन लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और हाई टेंसाइल स्टील इज चीपर देन माइल्ड स्टील, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हाई टेंसाइल स्टील यहाँ पे कार्बन अमाउंट ज़्यादा है तो ये चीपर नहीं होगा, ये महंगा होगा। और टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट द एरिया ऑफ फुटिंग शुड बी डिजाइन फॉर। टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट द एरिया ऑफ द फुटिंग शुड बी डिजाइन फॉर। तो जो फुटिंग है उसको डेड लोड और फ्रैक्शन ऑफ डेड लाइव लोड के लिए अपन डिजाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू सर्कमफेरेंशियल एक्शन ऑफ द स्पाइरल इन ए स्पाइरली रिइंफोर्स्ड कॉलम। क्या होगा कि जो कैपेसिटी ऑफ द कॉलम इज डिक्रीज, डक्टिलिटी ऑफ कॉलम रिड्यूसेज। कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज डिक्रीज बट डक्टिलिटी ऑफ कॉलम इंक्रीजेज, या बोथ द
कैपेसिटी ऑफ कॉलम एंड डक्टिलिटी ऑफ कॉलम इंक्रीज। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ द कैपेसिटी ऑफ द कॉलम एंड डक्टिलिटी ऑफ कॉलम इंक्रीज हो जाएगी। For concreting of heavily reinforced section without vibration, the workability of concrete expressed as compressing factor should be, तो कितनी हो जाएगी, जो हो जाएगी 0.92 हो जाएगी। ये heavily reinforced section के लिए अपन 0.92 लेंगे। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट की। ग्रेडिंग जितनी फाइन होगी वर्केबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Minimum cross-sectional area of longitudinal reinforcement in a column is 0.8%. Spacing of longitudinal bars measured along the periphery of column should not exceed 300 mm. Reinforcing bars in a column should not be less than 12 mm in diameter. The number of longitudinal bars provided in circular column should not be less than 4. तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये 4 से कम हो, मीन्स 4 से कम ना हो, 4 से कम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है बिल्डिंग की डिजाइन पे। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, जो क्रिटिकल सेक्शन होगा शेयर के केस में फ्लैट स्लैब में वो किस डिस्टेंस पे होगा, तो वो हो जाएगा d/2 फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ द कॉलम कैपिटल पे। फॉर रोड पेमेंट द सीमेंट जनरली, रोड पेमेंट के लिए अपन कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, तो रोड पेमेंट्स है उसके लिए सीमेंट यूज किया जाता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, रैपिड हार्डनिंग। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को अपन यूज करते हैं रोड पेमेंट्स के लिए। पिकअप द इनकरेक्ट स्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को फाइंड आउट करना है। तो पहला है स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर बाल्स ऑफ ए वेयर हाउस एंड बैक पाइल शुड बी 30 सेंटीमीटर। दूसरा है सीमेंट बैग शुड बी प्रेफरली बी पाइल्ड इन वुडन प्लैंक्स। तीसरा हो जाएगा विड्थ एंड हाइट ऑफ द पाइल शुड नॉट एक्सीड 3 मीटर एंड 2.70 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो जो करेक्ट आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि तीनों सही स्टेटमेंट है। For a slab supported on its four edges with corners held down and loaded uniformly, the Marcus correction factor to the moments obtained by, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये जो लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ओपीसी कॉजेज, अगर पोजोलाना का एडिशन किया जाएगा ओपीसी में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अर्ली स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद सल्फेट, increase in shrinkage, or all of the above. Pick up the correct statement from the following. 4 सेंटेंस गिवन है जिसमें से अपन को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो ये हो जाएगा द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm एंड मिनिमम 4.75 mm, ये बिल्कुल सही आंसर है। द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज 4.7 mm एंड मिनिमम 0.075, ये भी करेक्ट है। A material having particle of size varying from 0.06 mm to 0.002 mm is known as silt, ये भी सही ऑप्शन है। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ए काउंटरफोर्ट रिटर्निंग वॉल द मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटरफोर्ट, तो काउंटरफोर्ट रिटर्निंग वॉल की बात हो रही है यहाँ पे, जो मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तो वो कहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन पढ़ेंगे बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटरफोर्ट, इंक्लाइंड फेस इन फ्रंट काउंटरफोर्ट, बॉटम फेस इन बैक काउंटरफोर्ट, या इंक्लाइंड फेस इन बैक काउंटरफोर्ट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटरफोर्ट पे, और जो इंक्लाइंड फेस होगी बैक काउंटरफोर्ट की उस पे। मेन इन्फोर्समेंट कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे इसमें अपन, मेन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा बॉटम फेस पे और इंक्लाइंड फेस पे बैक काउंटरफोर्ट की, तो इंक्लाइंड पे और फ्रंट की पे बॉटम पे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रेफर्ड इज, अगर सी वाटर में कोई स्ट्रक्चर बनाएगी तो उसके लिए कौन सा सीमेंट अपन यूज करेंगे, तो उसके लिए जो सीमेंट होगा वो होगा पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट पीपीसी सीमेंट। क्यूरिंग ऑफ पेवमेंट फ्लोर्स रूफ एंड स्लैब इज डन बाई, पेवमेंट फ्लोर रूफ और स्लैब इसकी क्यूरिंग किससे की जाता है, तो पॉन्डिंग मेथड। पॉन्डिंग क्या होता है, इनके ऊपर छोटी छोटी बाउंड्रीज बना जाती हैं जिसमें वाटर फिल कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं पॉन्डिंग मेथड। द सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर इन लिमिट स्टेट डिजाइन लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो ये हो जाएगा
416 एक्सयू, जिसे अपन 0.42 एक्सयू भी कहते हैं। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर नेसेसरी प्लांट फॉर देयर लोकेशन। Expansion joints are provided to accommodate thermal expansion. Construction joints are provided to control shrinkage cranks, और all of the above। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, all of the above। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड अपॉन, बल्क डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? शेप पे, ग्रेडिंग पे, कॉम्पैक्शन पे, तीनों पे ही बल्क डेंसिटी इसकी डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर 28, इन सिमेट्रिकल reinforced section shrinkage stress in concrete and steel are respectively। तो जो सिमेट्रिकली reinforced section होंगे जिसमें shrinkage stress होगा कंक्रीट में और स्टील में, वो कितना हो जाएगा? कौन कौन सा होगा वो? तो shrinkage stress होगा वो तो होगा यहाँ पे टेंसाइल, और जो स्टील में होगा वो हो जाएगा कंप्रेसिव। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज, कॉम्पैक्शन क्यों किया जाता है किसी भी कंक्रीट का? टू एलिमिनेट एयर होल्स, to achieve maximum density or to provide intimate contact between concrete and the embedded material। ये तीनों ऑप्शन ही सही है। Which of the following has high tensile strength, इनमें से सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी होती है? प्लेन हॉट रोल्ड वायर्स, कोल्ड ड्रॉन की, हीट ट्रीटेड की, या सारे सही हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड ड्रॉन वायर्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को इसमें से चूज करना है। द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेस। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। द फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांजिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। साउंडनेस का मतलब होता है कि सीमेंट की जब कहीं भी यूज किया जाता है, उसकी प्लास्टरिंग की जाती है एज एग्जाम्पल, तो वहाँ पे साउंडनेस में वाइट पैचेज, अपन को वाइट मार्क सीमेंट की सरफेस पे देखते हैं, उसको बोलते हैं अपन साउंडनेस। इसके लिए साउंडनेस टेस्ट के लिए जो एपरेटस यूज किया जाता है उसे बोलते हैं ली चैटेलियर एपरेटस। कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू, तो इसमें पूछा गया है कि कंक्रीट है वो स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? तो हो जाएगा केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट, दूसरा है एवापोरेशन ऑफ वाटर, तीसरा है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का हाइड्रेशन होता है, उसके बाद कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर अगर अपन फाइंड आउट करेंगे, मतलब मॉडुलस ऑफ टेंशन टेस्ट के लिए, तो जो साइज ऑफ स्पेसिमेन होगा वो हो जाएगा 150 इंटू 150 इंटू 700। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, उसके लिए ऑप्शन दिए हैं रिएक्ट फास्ट विद वाटर, जनरेट लेस heat of hydration, causes initial setting in early strength, does not contribute to develop ultimate strength। तो ये हो जाएगा जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो C3 है वो यहाँ पे सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है। C3 ये है वो सबसे पहले रिएक्ट करता है हाइड्रेशन के बाद। In the various concrete ingredients that is cement, sand and aggregate are in ratio 1:3:6। 1:3:6 है तो कौन सी ग्रेड हो जाएगी? तो 1:3:6 के लिए हो जाएगी, यहाँ पे M100 दिया हुआ है, ये हो जाएगा M10। M100 नहीं है, ये M10 है, M15 है, M20 है और M25 है। तो M10 के लिए हो जाएगा 1:3:6। उसके बाद अगर अपन बात करें 1 2 4, ये हो जाएगा M15 के लिए। फिर की बात करें M20 के लिए, तो M20 के लिए हो जाएगा ये 1, 1.5 एंड 3, और फिर M25 के लिए 1, 1 एंड 2। एडमिक्सचर विच कॉज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड। जो एडमिक्सचर होते हैं जो अर्ली सेटिंग भी देते हैं और हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट भी करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या जाता है? एक्सेलरेटर। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सैंडस्टोन में बी डिवाइडेड इनटू कैल्केरियस, सिलिशियस एंड फेरुगिनस सैंडस्टोन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और अब तो तीनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, तो ये जगह पहला है एडमिक्सचर एक्सेलरेट हाइड्रेशन, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा बढ़े एडमिक्सचर मेक कंक्रीट वाटर प्रूफ, ये बिल्कुल सही है। एडमिक्सचर मेक कंक्रीट एसिड प्रूफ, ये भी सही है। एडमिक्सचर गिव हाई स्ट्रेंथ, ये भी सही है। तो जो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एडमिक्सचर एक्सेलरेट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को एक्सेलरेट करने वाला होता है, वो होता है एक्सेलरेटर, ना कि एडमिक्सचर। फॉर ए रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम, जो रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन है तो उसके लिए शियर स्ट्रेस डायग्राम की शेप क्या हो जाएगी, पैराबोलिक ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। तो इसकी जो शेप होगी वो इस तरह की होगी, यहाँ तक तो ये हो जाएगा पैराबोलिक, उसके बाद ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ये वाला पोर्शन रेक्टेंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउेबल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्लम्प टेस्ट ईच लेयर ऑफ कंक्रीट इज कॉम्पैक्टेड बाई ए स्टील रॉड 60 सेंटीमीटर रॉड एंड 16 mm डायमीटर फॉर कितने टाइम्स के लिए। तो इसको अपन स्लम्प टेस्ट करते हैं जब ये अपना जो एपरेटस होता है स्लम्प कोन के लिए, ये जो हाइट होती है वो होती है 300, ये होती है 100 और ये वाली होती है 200 डायमीटर नीचे वाला। तो जो इसको 3 लेयर्स में फिल किया जाता है, पहली लेयर होती है, फिर उसके बाद इसको 25 टाइम्स टैम्प किया जाता है, उसके बाद दूसरी लेयर है, फिर 25 टाइम्स किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड नॉट बी, कितना नहीं होना चाहिए, तो ±15% ऑब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ±15% ही होना चाहिए एवरेज का। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर परफॉर्मिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को जब अपन कंडक्ट करते हैं तो सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोटर आर यूज इन द रेशियो ऑफ 1:3, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, वाटर इज एडेड एट द रेट ऑफ P/4 + 3% ऑफ वाटर वेयर P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, तो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एक क्यूब माउल्ड ऑफ 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब इज यूज, तो ये भी सही है। द प्रिपेयर्ड माउल्ड्स आर केप्ट इन एटमोसफेयर फॉर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो माउल्ड्स होते हैं उनको फिर क्यूरिंग के लिए 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रखा जाता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट फॉर विच प्रिलिमिनरी टेस्ट आर कंडक्टेड इज कॉल्ड कंट्रोल कंक्रीट, कंक्रीट है जिसके लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं वो कंडक्टेड किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन कंट्रोल्ड कंक्रीट। तो इसका हो जाएगा बल्किंग ऑफ सैंड डिपॉजिट डिपेंड्स अपॉन फाइनेस ऑफ ग्रेन, ये भी सही है। कंक्रीट मिक्स 1:6 यूज फॉर मास कंक्रीट, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। द स्लैब इज डिजाइन एज वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान इज, स्लैब है उसको वन वे कहा जाएगा अगर लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान का रेशियो कितना हो जाएगा, लेस देन 1, बिटवीन 1 एंड 1.5, बिटवीन 1.5 एंड 2 और ग्रेटर देन 2। तो वन वे कब कहा जाएगा, जब L/(x) है वो ग्रेटर देन 2 होगा, तो तब इसको अपन वन वे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट डैम्स द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट, यहाँ पे बात हो रही है सीमेंट कॉन्क्रीट डैम्स के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल साइज होगा एग्रीगेट का वो कितना हो जाएगा, तो 40 mm अपन इसको मैक्सिमम साइज होगा, इससे ज़्यादा साइज नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 47, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को इसमें से चूज करना है। विद पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज, नेक्स्ट है विद पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेज, आफ्टर a period of 24 months the strength of cement reduced to 50%, the concrete made with storage deterrent cement gains strength with time, तो इसमें दिया हुआ है with passage of time strength of cement increases, तो सीमेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है लेकिन एक फिक्स टाइम के लिए होती है, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। The load carrying capacity of helically reinforced column as compared to that of tied column is about, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 5% ज़्यादा। टू हाइड्रेट 500 kg ऑफ सीमेंट फुल वाटर नीडेड, 500 kg के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 130 kg की। ऑप्शन नंबर डी 500 kg जो सीमेंट है उसके लिए 130 kg की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ए हाईली absorptive aggregate reduce the workability of concrete considerably. The specific gravity of aggregate is important for the determination of moisture content. The absorption and porosity of an aggregate influence the property of the concrete. और नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, मीन्स ये तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।